Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Some Basic Concepts of Chemistry, and today we will discuss question number 21. So here the question is, the following data are obtained when dinitrogen and dioxygen react together to form different compounds. जब डायनाइट्रोजन और डाइऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो कुछ डिफरेंट कंपाउंड्स मिलते हैं, और वो किस मास के साथ रिएक्ट करते हैं बेटा, वो आपको मासेस यहाँ पर गिवन है. मास ऑफ डायनाइट्रोजन दिया है एंड मास ऑफ डाइऑक्सीजन दिया है और चार वैल्यूज आपको यहाँ पर गिवन है. फर्स्ट पार्ट आपसे पूछ रहा है ए पार्ट में, विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ओबेड बाय द अबव एक्सपेरिमेंटल डेटा, गिव इट्स स्टेटमेंट. आपको बताना है कि ये जो डेटा आपको गिवन है कौन सा लॉ इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है, एंड आपको उस लॉ की स्टेटमेंट बतानी है. बी पार्ट में आपको बताना है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग कन्वर्जन्स. आपको ये कुछ कन्वर्जन्स करने हैं यहाँ पर, जिसके लिए आपको तीन पार्ट्स गिवन है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. तो वन बाय वन करके हम इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले आपको बताना है ए पार्ट बेटा. ए पार्ट में विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ओबेड बाय द अबव एक्सपेरिमेंटल डेटा. तो सबसे पहले हम चेक करेंगे यहाँ पर जो डेटा आपको गिवन है, डायनाइट्रोजन एंड डाइऑक्सीजन, ये आपको दिया हुआ है. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखेंगे बेटा, 14 ग्राम डायनाइट्रोजन रिएक्ट करता है 16 ग्राम डाइऑक्सीजन के साथ. ओके, तो आपको एक कुछ कंपाउंड मिल रहा होगा. सेकेंड वाले में जब 14 ग्राम डायनाइट्रोजन रिएक्ट करता है 32 ग्राम डाइऑक्सीजन के साथ, तो आपको कुछ नया कंपाउंड मिलता है. ठीक, तो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में 14 ग्राम जो है मास ऑफ डायनाइट्रोजन तो फिक्स है, और जो मास ऑफ डाइऑक्सीजन है दैट इज 16 ग्राम एंड 32 ग्राम्स. अगर मैं इसके रेशियो की बात करूं बेटा, तो इसका रेशियो कितना आएगा, 1:2. ओके, अगर हम थर्ड और फोर्थ पार्ट में चेक करें तो थर्ड पार्ट में हमें दिया है 28 ग्राम डायनाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 32 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन टू फॉर्म अ कंपाउंड, एंड फोर्थ वन में बेटा 28 ग्राम ऑफ डायनाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 80 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन. यहां पर इन दोनों में मास ऑफ डायनाइट्रोजन तो फिक्स है 28 ग्राम एंड 28 ग्राम, और डाइऑक्सीजन किस रेशो में रिएक्ट कर रहा है बेटा, इसका रेशो है 32:80. कितना हुआ बेटा ये रेशो, सिंप्लीफाई करो, 16 2 जा 32 एंड 16 5 जा 80, तो ये रेशो हुआ 2:5. अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में भी 14 ग्राम को फिक्स कर दूं 28 ग्राम, तो यहां पर कितना हो जाएगा, इधर भी किससे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 32:64. रेशो तो भी 1:2 ही आने वाला है. क्लियर. तो यहां पर जो आपके पास ये रेशो आया, ये आया बेटा 1:2:2:5. ओके, तो कौन सा लॉ है ये, आप बताओ. ऐसा कौन सा लॉ कहता है कि फिक्स्ड मास ऑफ अ कंपाउंड जब रिएक्ट करता है दूसरे कंपाउंड के साथ, तो दूसरे कंपाउंड का जो रेशो है, जो दूसरे एलिमेंट का जो रेशो है, वो किस में होगा बेटा, फिक्स्ड होल नंबर रेशो में होगा. ठीक है, ये कहता है कौन सा लॉ, ये कहता है बेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. तो यहां पर हम लिखेंगे इसका स्टेटमेंट. ए पार्ट का आंसर है बेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड. अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं एक से ज्यादा कंपाउंड बनाने के लिए, सो द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विथ अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स. यहां पर अगर मैं इस एग्जाम्पल में वापस से एक्सप्लेन करूं आपको, तो दो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं मोर देन वन कंपाउंड बनाने के लिए. वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं बेटा, डायनाइट्रोजन एंड डाइऑक्सीजन, N2+O2. तो जो मास है एक एलिमेंट का, जो क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है दूसरे के फिक्स्ड मास के साथ. जैसे यहां पर फिक्स्ड मास किसका है बेटा, फिक्स्ड मास है डायनाइट्रोजन का. ठीक है, और डाइऑक्सीजन का जो रेशो होगा फिर वो किस में होगा, स्मॉल होल नंबर्स में होगा. वो रेशो कितना है, 1:2 एंड 2:5. ठीक है, बात समझ आ गई. तो ये था क्वेश्चन नंबर 21 का ए पार्ट. अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है बेटा, ये था 21 का ए पार्ट. 21st क्वेश्चन का बी पार्ट भी पूछा है आपसे. बी पार्ट में क्या है देखो, आपसे पूछा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग कन्वर्जन्स. यहां पर कुछ ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आपको इनको फिल करना है ये कन्वर्जन्स करके. फर्स्ट पार्ट चेक करेंगे बेटा. फर्स्ट पार्ट में आपको कन्वर्ट करना है 1 किलोमीटर को मिलीमीटर में एंड पिकोमीटर में. तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम यहाँ पर यूज करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस, या फिर हम कह सकते हैं यूनिट फैक्टर्स. कैसे करते हैं बेटा, देखो आपको 1 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है किस में, मिलीमीटर्स में. तो चेक करो 1 किलोमीटर को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, किलोमीटर तो कैंसिल करना पड़ेगा, ऊपर हमें चाहिए मिलीमीटर. तो देखो
बेसिक यूनिट से स्टार्ट करेंगे बेटा। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर्स। ओके, तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा। फिर हमें मीटर कैंसिल करना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया यूनिट फैक्टर से, दैट इज 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 मीटर। फिर सेंटीमीटर तो अभी नहीं चाहिए, हमें चाहिए मिलीमीटर। तो हमें पता है बेटा, देखो सेंटीमीटर कैंसिल करना है तो सेंटीमीटर आएगा नीचे, तो 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर्स। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। ये किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। तो आपके पास बचा क्या क्या बेटा, आपके पास बचा 1 इंटू 1000 इंटू 100 इंटू 10 और यूनिट में यहां पर आ गया मिलीमीटर। मल्टीप्लाई करो इनको सबको, 1000 इंटू 100 इंटू 10, ये हुआ 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 1। कितना हो जाएगा बेटा टोटल, सारी पावर्स को हम कर देते हैं ऐड, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6 मिलीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट में जो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है यहां पर आएगा 10 टू द पावर 6। ठीक है, मिलीमीटर में तो कर दिया। अब किस में कन्वर्ट करना है बेटा, अब करना है पिकोमीटर में। तो पिकोमीटर में भी कन्वर्ट करने के लिए आप डायरेक्टली 1 किलोमीटर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे बेटा, देखो 1 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है पिकोमीटर में। पिकोमीटर का मतलब कितना होता है, पिको का मतलब होता है बेटा 10 टू द पावर -12। ओके, सो ये है आपके पास 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर्स। तो अभी तो हमने यहां पर यही यूज किया ताकि हम पहले मीटर में कर ले, उसके बाद इसको पिकोमीटर में करेंगे। ओके, आपको ऊपर चाहिए पिकोमीटर, तो यहां लिखेंगे 1 पिकोमीटर, और 1 पिकोमीटर का मतलब हुआ बेटा 10 टू द पावर -12 मीटर्स। ठीक है, बस हो गया। अब कैंसिल कर लो इनको, ये मीटर से ये मीटर कैंसिल, ये किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल। तो कितना बचा आपके पास, ऊपर आया बेटा 1000 डिवाइड बाय 10 टू द पावर -12 और यूनिट आई पिकोमीटर, विच इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3 डिवाइड बाय 10 टू द पावर -12 पिकोमीटर। अब इस -12 को ऊपर लेके आएंगे, तो 10 टू द पावर -12 ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 10 टू द पावर +12। 10 टू द पावर +12 + 3 इज 10 टू द पावर 15 पिकोमीटर। ये आ गया आपके पास सेकंड फिल इन द ब्लैंक का आंसर। तो यहां पर आ जाएगा 10 टू द पावर 15। ठीक है, फर्स्ट पार्ट समझ आया बेटा। अब ऐसे ही हम सॉल्व कर लेंगे बाकी के दोनों पार्ट्स। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या करना है बेटा, आपको कन्वर्ट करना है 1 मिलीग्राम्स को किलोग्राम्स में। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे 1 mg। mg का मतलब होता है बेटा मिलीग्राम्स, तो हमें उसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम्स में। तो ओके, पहले मिलीग्राम को यहां से कैंसिल करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे यूनिट फैक्टर से जिसमें मिलीग्राम नीचे आएगा। तो मिलीग्राम से बड़ी यूनिट होती है बेटा ग्राम्स। सो 1 ग्राम में प्रेजेंट होते हैं 1000 मिलीग्राम्स। ठीक है, ओके। अब उसके बाद ग्राम को कन्वर्ट करना है केजी में, तो यहां पर ग्राम को कैंसिल करना पड़ेगा, तो ग्राम आएगा नीचे। तो हमें पता है बेटा 1 केजी में होते हैं 1000 ग्राम्स। आ गया ऊपर केजी, बस आपका काम हो गया। अब यहां पर यूनिट्स कैंसिल करेंगे, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, मिलीग्राम से मिलीग्राम कैंसिल। कितना आया आपके पास, ऊपर बचा है 1 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइड बाय, नीचे कितना है बेटा 1000 इंटू 1000। तो क्या मैं इसको लिख दूं 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3। नीचे हो गया 10 टू द पावर 6, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 10 टू द पावर -6, और यहाँ पर यूनिट क्या थी केजी, यहाँ पर भी यूनिट हो जाएगी केजी, मतलब किलोग्राम्स। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक का आंसर क्या आया यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 mg इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -6 किलोग्राम्स। अब आपको उसको कन्वर्ट करना है एनजी। एनजी का मतलब क्या हुआ बेटा नैनोग्राम्स, और नैनो जो होता है एन, इसका मतलब क्या हुआ 10 टू द पावर -9। ये मुझे कैसे पता बेटा, आपके एनसीईआरटी बुक में पूरी की पूरी टेबल गिवन है। ठीक है, इस टेबल को हम अपने एक्सरसाइज क्वेश्चंस में और भी जगह यूज कर चुके हैं, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। ये वाला हो गया बेटा। उसके बाद देखो इसी को अब हमें कन्वर्ट करना है किसमें, नैनोग्राम्स में। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 mg इज इक्वल्स टू 1 मिलीग्राम को चेंज करना है, तो पहले इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, जैसे ऊपर किया है बिल्कुल वैसे। 1 ग्राम में होते हैं 1000 मिलीग्राम्स। अब इस ग्राम को कन्वर्ट करना है बेटा नैनोग्राम्स में, तो देखो ग्राम आना चाहिए नीचे। हमें पता है 1 नैनोग्राम का मतलब हुआ 10 टू द पावर -9 ग्राम्स। ठीक है, बस हो गया। अब यहां पर यूनिट कैंसिल, ग्राम से ग्राम, मिलीग्राम से मिलीग्राम। कितना है आपके पास, ये हो जाएगा बेटा, ऊपर तो है 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये इसको मैं एक बार लिख देती हूँ 1 डिवाइड बाय 10 टू द पावर 3। 1000 को मैंने 10 टू द पावर 3 लिख दिया,
इंटू 10 टू द पावर -9 और ऊपर यूनिट क्या बचे बेटा, नैनोग्राम्स, इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -9, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3 -9, कितना आएगा बेटा, 10 टू द पावर -6 नैनोग्राम्स, विच इज इक्वल्स टू, ये 10 टू द पावर -6 जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6 नैनोग्राम्स। ठीक है, समझ आया। तो यहां पर नेक्स्ट आंसर भी लिख देंगे अपना 10 टू द पावर 6 नैनोग्राम्स। फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गया बेटा। थर्ड पार्ट एक बारी खुद से ट्राई करेंगे, चेक करो जल्दी से। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में आपको दिया है 1 मिलीलीटर और इसको किस में कन्वर्ट करना है बेटा, इसको आपको कन्वर्ट करना है लीटर में। इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। कैसे करेंगे देखो, और हम ये जो यूनिट फैक्टर ले रहे हैं बेटा, ये कैसे ले रहे हैं, 1 लीटर में प्रेजेंट होते हैं 1000 मिलीलीटर्स। मुझे क्या करना है, मिलीलीटर को मल्टीप्लाई करना है यूनिट फैक्टर से। तो क्या मैं यहां पर लिख सकती हूँ बेटा, 1 इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर्स डिवाइड बाय 1 लीटर, या फिर हम इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 1 लीटर अपॉन 1000 मिलीलीटर्स। ये दो यूनिट फैक्टर्स यहां पर बनते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको यहां किससे मल्टीप्लाई करना है। हमें मिलीलीटर को कैंसिल करना है बेटा, तो मिलीलीटर आना चाहिए नीचे, तो इसीलिए हम यूनिट फैक्टर यहां पर लेंगे 1 लीटर डिवाइड बाय 1000 मिलीलीटर। और क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए हम ये सब चीजें कर सकते हैं। ओके, तो अब क्या करेंगे, यहां पे मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल हो गया, तो बचा कितना बेटा, ये आ गया आपके पास, दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 1000 और यूनिट क्या बची ऊपर, लीटर, विच इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 लीटर। ठीक है, तो यहां पर आंसर लिख देंगे अपना 10 टू द पावर -3 लीटर्स। ठीक है, लीटर आगे ऑलरेडी लिखा हुआ है, विच इज इक्वल्स टू, अब आपको 1 मिलीलीटर को कन्वर्ट करना है डेसीमीटर क्यूब में। तो कैसे करेंगे बेटा, देखो यहां पर हमें पता है 1 मिलीलीटर इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के, है ना, ये हमें अच्छे से पता है। ओके, तो अब इस सेंटीमीटर क्यूब को आपको कन्वर्ट करना है डेसीमीटर क्यूब में। कैसे करेंगे बेटा, ये है आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट फैक्टर से। अब यूनिट फैक्टर कौन सा यूज करेंगे बेटा, यहां पर हमें पता है बेटा 1 डेसीमीटर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, तो यहां पर यूनिट फैक्टर क्या हो जाएगा, हमें सेंटीमीटर चाहिए नीचे क्योंकि कैंसिल करना है, तो ये हो जाएगा बेटा 1 डेसीमीटर डिवाइड बाय 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1। इस फैक्टर से हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये डिवाइड अभी कर लेते हैं छोटा, वैसे तो एक साथ भी लिख सकते हैं बट क्योंकि हम एक ही बारी कर रहे हैं तो हम अलग अलग करेंगे। तो ये होगा 1 डेसीमीटर डिवाइड बाय 10 सेंटीमीटर, ये हुआ एक यूनिट फैक्टर। लेकिन अभी भी यहां है सेंटीमीटर क्यूब और यहां है सेंटीमीटर, तो ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा। तो हमें क्या करना है बेटा, हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा 3 बारी। क्यों, तभी तो नीचे सेंटीमीटर क्यूब से ऊपर सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल होगा। तो या तो आप यहीं पर इसका क्यूब कर सकते हो या फिर इसको ऐसे लिख दो, 1 डेसीमीटर डिवाइड बाय 10 सेंटीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर डिवाइड बाय 10 सेंटीमीटर। कितना हुआ बेटा, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर, ये कितना हो जाएगा बेटा, 1 डेसीमीटर क्यूब डिवाइड बाय 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो जैसे आप नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो गया 1000, वैसे ही हम यूनिट्स को भी करते हैं, तो ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां पर सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब हो गया बेटा कैंसिल, और आपके पास आया 1 डिवाइड बाय 10 टू द पावर 3, 1000 को लिखा 10 टू द पावर 3 डेसीमीटर क्यूब, विच इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 डेसीमीटर क्यूब। और हमने किसको कन्वर्ट किया बेटा, हमने कन्वर्ट किया है 1 मिलीलीटर को। ठीक है, बात समझ आई। तो यहां पर फाइनल आंसर भी कोट कर देंगे अपना, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था बेटा। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, डायमेंशन एनालिसिस का थोड़ा आइडिया होना चाहिए, यूनिट फैक्टर पता होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर सकते हैं। क्लियर, आपकी बुक में जितनी है यूनिट कन्वर्जन्स वाली चीजें गिवन है बेटा, कि नैनो की वैल्यू कितनी होती है, पीको कितना होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इनका बेसिक आइडिया होगा तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।